जो दूसरी है, एक तो बीएसपी की है और 4 हैं, एक वो मोमडन की पार्टी है, IMUU। सो अब हम देखते हैं तो इतनी सीटों में से अगर कोस्टल बेल्ट में हार रहा है, वो जीत रहा है इधर, तो इसमें वो टोटल मैंडेट की बात तो सामने आ गई, क्योंकि बिहेवियर तो सेम रहना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो अंतर हो जाता है, इतना बड़ा नहीं होता। सो इन बातों को जब हम देखते हैं बार बार, इनको एक और बात जब हम इनकी विश्लेषण करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं चुनाव का, तो इन्होंने क्या किया है कि जब वोट का इन्होंने परसेंटेज बता दिया कि जी इतना परसेंट बना है, इतना परसेंट बना है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए दुबे साहब, इस चार्ट में हमने दिया भी है कि जगह जगह पे वही वोट गिनती। अब इन्होंने यही तो कर लिया कि एक सीट वाला, जैसे आपने बताया कि इन्होंने वो पता चल गया, अब इनको बताओ ही ना, आंकड़ा पता ना चले, लेकिन पकड़े तो फिर भी जाते हैं, चोर कहीं ना कहीं तो छोड़ ही जाता है। अब मैं आपको 2-3 आंकड़े बता रहा हूँ। देखिए स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में इन्होंने फटाफट रिपोर्ट भी छाप दी, आप मानेंगे दुबे साहब, वो सैकड़ों पेजों की रिपोर्ट होती, इमीडिएटली छपा। हमें तो ये इतना टाइम लगा रिपोर्ट देने में, वो चुनाव ने छाप ही दी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली दफा हुआ है, तो फटाफट छाप दो ताकि उसका पूरा नोटिफिकेशन उसी वक्त सब कुछ हो जाए। अब क्या कर रहा है, अब इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट छापी उसमें तो लिखा है 7,46,91,135 इलेक्टर। तो जब वो पहले बताया कि कितने परसेंट वोट पड़ा है, जो बढ़ा के भी होता 60.13%, तो उसमें 7,45,26,858 बनते हैं। अब कोई पूछे इनसे भी वो 7,45 से 7,46 कैसे हो गया, 47 ही हो गया, 91,000 ऊपर है, वो कहां से आ गया वोट? आपने जो वोट गिन के बता दिया कि इतने परसेंट है, पूरा नहीं है, परसेंटेज तो बताइए ना। उस परसेंटेज से जितना वोट बनता है उतना ही बनेगा, ये कैसे बढ़ गया? कोई जवाब नहीं है। इसके आगे एक और बात, ईवीएम वोट जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में बोला कि 5,30,297 पड़ा है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो आंकड़ा की रिपोर्ट इन्होंने दी पूरी डिटेल। तो लेकिन जब हम उसको पोस्टल वोट के साथ मिला के इन्होंने बोला 5,02,31,650 पड़ी है। लेकिन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में कितना बोला टोटल वोट? 5,02,00,000 की बजाय 5,03,85,000 बोल दिया, तो 1.5 लाख वोट यहां बढ़ा दिया। ये कहां से आ गया? आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये इतना वोट पड़ा है गिनती के बाद, अब खुद ही जब आंकड़ा छापते हैं कि कितना है, वो उसमें 1.5 लाख बढ़ा दिया। इससे पता चलता है कि इनके हिसाब किताब कहीं नहीं है, बाकी एग्जैक्टली क्या होगा। आप बहुत स्पष्टता से आप बता रहे हैं कि कहां कहां इन्होंने गड़बड़ी की है, जिससे साफ नजर आता है, वो प्रमाण है कि इन्होंने जो जनादेश है वो चुराया है। हम लोग करीबन, तो मैं एक लाइन में बस बात करना चाहता हूँ। 12/11/25 को 1,63,959 वोट बढ़ाई इन्होंने। इनिशियल हाइक जो वोट का किया वो 7,40,271 वोटों का किया, और टोटल जो हाइक किया इन्होंने 11,36,812, तो इनके आंकड़ों में हाइक कर दिया। 11,36,000 से इन्होंने तकरीबन 103 सीटें चुरा दी। अगर उसका मार्जिन का हिसाब लगाएंगे 103 सीटें चुरा ली। फालतू ले ली। 203 में से 103 निकाल दो, आप देख लो क्या कहां गया मैंडेट। अच्छा, अब ये एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा जो एक तरह का उपसंहार हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा हम लोगों की चर्चा का। जी, सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं। जब हम लोग चुनाव समीक्षक के तौर पर देखते हैं कि एनडीए का सामाजिक साइज क्या था और महागठबंधन का सामाजिक साइज क्या था, समाज के कौन कौन से तबके एनडीए के साथ जुड़े हुए थे, कौन कौन से तबके महागठबंधन के साथ जुड़े हुए थे, तो हम पाते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय तांत्रिक गठजोड़ भाजपा के नेतृत्व वाला, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन से आकार में ज्यादा बड़ा था। अगर ये लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ते तब भी मैं मानता हूं कि एनडीए के जीतने की संभावना अगर सामाजिक आकार को देखा जाए तो अधिक थी महागठबंधन के मुकाबले। लेकिन इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा,
और तरह तरह की बेईमानियां की, ट्रेनों में वोटरों को भर के लाए, जीविका दीदियों को तैनात किया और ये सारी तिकड़में की जो जिसका अभी आपने चर्चा की। तो एक तरह से मैं कहता हूं कि ये चुनाव नतीजा जो है एक तरह की ओवरकिल है, बेईमानी की ओवरकिल है। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी। जैसे एक बच्चा पास होने वाला होता है, हमारे यहाँ हुआ एक हाँ। एग्जैक्टली यहाँ कांग्रेस के उसने किया था जी। वो एक लड़की से, प्रेस रिपोर्टर से उसने उसको पीट दिया हाँ। चुनाव बूथ पे, हाँ। कैंडिडेट ने। हाँ। तो हमने बोला यार कैंडिडेट तो वैसे ही जीत रहा था, इसको उसको पीटने के जो वो नोटा दबा रही थी, हाँ, नोटा के लिए प्रचार कर रही थी, हाँ। उसको पीट दिया। पत्रकार थी वो झगड़ा पड़ गया। तो हमने बोला वो वैसे ही जीत रहा था, बेवकूफी से क्यों किया? आपकी बात सही है, ये जीत सकते थे। मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेकिन इन्होंने इतना ओवरकिल किया, इस ओवरकिल से इनकी पोल और खुल गई। हाँ इनकी पोल और बनाने के लिए 150 सीटों की जरूरत थी, इनको 203 सीटों की जरूरत नहीं थी। एक मेरे को ऐसे ही लगता है दुबे साहब, इनको अंदर से पता था। देखिए ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, बड़े वो पुलवामा से किया हो, बड़े भी ऑपरेशन सिंदूर से किया हो, बड़े वो ये 10,000 रुपया देने से किया हो, जो एक इम्प्रेशन ये बनाते हैं वो एग्जिट पोल से, प्री पोल से, वो सब कुछ जो है ऐसा बनाते हैं कि हम तो जीतने वाले हैं। अंदर से इनको मालूम होता है कि हम जीत नहीं रहे। मेरे को अभी भी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को ये नहीं लगता ये हेरा फेरी के बगैर जीत सकते थे, कॉम्बिनेशन जो भी था। क्योंकि वो आंकड़ा है, अब तो आंकड़ा सामने आ गया। जो आंकड़ा तो और कुछ बोल रहा है, आंकड़ा तो बड़ा करूप होता है, करूर होता है। पिछली बार के नतीजे से डरे हुए थे। पिछली बार तेजस्वी ने चुनाव की पराजय की कगार पर पहुंचा दिया था। हाँ, उससे डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम कोई चांस नहीं देंगे, कोई मौका नहीं लेंगे और वी विल नॉट, हम कुछ भी करेंगे वोटों को बढ़ाने के लिए। और उसके लिए बस मैं अपनी बात खत्म करने लिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो हमने सबने टीम ने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, उससे जो हमारा एक होता है ना सामने देखने में अंदाजा, इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन इससे अपने आप ही हमारा भी इम्प्रेशन वही था जो आपका है कि यार इनका है तो था जोर, वहां तो तेजस्वी का ऐसा था, इनका जो सोशल कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, उनका हम कास्ट कॉम्बिनेशन, व्हाट एवर इट इज, तो उसका पूरा और सरकार में होना। लेकिन जो आंकड़ा है वो ये बता नहीं रहा। आंकड़ा ये बता रहा है कि इट इज अ स्टूडेंट मैंडेट, इट वाज नॉट। अगर ये ना करते, अगर इनको अंदर से पता भी था, इसीलिए बूथों की संख्या बढ़ा दी, वोटों की संख्या बढ़ा दी, वोटों की संख्या बचाई नहीं है, जीविका दीदी लगा दी, और उस रूप से इन्होंने ये मैंडेट जो है चोरी किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गर्ग। आपने जो सबूत दिए हैं, मुझे लगता है कि जब भारत के लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष की कहानी लिखी जाएगी, तो आपकी ये रिपोर्ट, द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट फ्रॉम SIR मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक, हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड, इस रिपोर्ट की चर्चा शीर्ष पर होगी और आप लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह आप लोग लगातार, आपका संगठन लगा हुआ है कि किस तरह लोगों के मताधिकार की रक्षा की जाए, चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं और स्वतंत्र हों, इसके लिए आपका संघर्ष निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इस रिपोर्ट के अन्य पहलुओं पर भी हम लोग आगे कुछ दिनों बाद फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।